कितने महीने हुए? आखिरी है। सब ठीक है? बोल रहे हैं कि 6,000 रुपये लगेंगे। 6,000 रुपये? हाँ। हमारे टाइम पे तो मिठाई खिला के काम कर देते थे। हाँ, पैदा होने से पहले ही खर्चा चालू। तू फिक्र मत कर, मैंने कॉन्ट्रैक्टर साहब से बात कर लिया है। आज से रात का काम भी तेरा। शुक्रिया मकसूद भाई। शुक्रिया किस बात का? तू अपना आदमी है। मकसूद भाई, हाँ। आपको नहीं लगता कभी कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? मतलब दिन के सिर्फ 300 रुपए के लिए ऐसा काम? देख, कोई भी काम ना छोटा नहीं होता है, ठीक है? तेरे को पता है कितने लोग मर रहे हैं इस काम को करने के लिए? तू बस मन लगा के काम कर और देख फिर क्या क्या होता है। अरे घंटा कुछ होता है, एक पैर फिसला तो सीधे मौत। कोई फिसलेगा क्यों? तू एक काम कर ना, ऐसे देखते पैर को ऐसे फंसा कर, कुछ नहीं होगा। भी खतरा तो रहता है ना। खतरा तो भाई घर से निकलने में भी है। तू घर से नहीं निकलेगा। अरे आप ना समझेंगे मकसूद भाई। अच्छा वो छोड़, वो देखना सातवें वाले पे क्या हो रहा है। अरे कुछ भी मतलब। तू बस देख और मजे ले। अरे काम करो आप अपना। Jim, thank you so much for helping us. No. You know, I come to India. It's a beautiful country. I see Bollywood. I see action. I see bullet. India's crazy, huh? It is crazy. It's mental. You're right. Female hitman. What a headline it will be. Headline? What headline? Oh, sorry. Actually, I'm a journalist. I work for Notify magazine. I was there to do research. Aisha Mirani. Hi. Hello. Hi. Aisha. Hi. आयशा मिरानी? Yeah. I've read your piece, The Immortal Man. Get out. You've read Immortal Man? क्या कहा आपने? Immortal मतलब अमर, जो मर नहीं सकता है। ओह, अमर, मतलब आपके बारे में लिखा है। हाँ? जो हो गया सो हो गया. I know you didn't mean it. But no more, okay? That man doesn't want to die. So we will not pursue him anymore. Okay? You will fly to Turkey as planned. This is your ticket. This is your passport. Okay? As per the plans, you are going to go tomorrow night. उपाध्याय! ये देखिए महाराज, अमृत आपको ये सौंपने के लिए गुरुजी ने मुझे बंबई भेजा था। नकुल ही इज राइट। जिस हर्षिल आश्रम की बात करें, मेरे सोच ने भी उसी आश्रम का नाम बताया था। ये सब क्या हो रहा है? ये सब बकवास हो रहा है। मैं कोई अमर वमर नहीं हूँ, तुम दोनों पागल हो गए हो। मैं नकुल हूँ। What is that, brother? Nothing. It's a bullet stuck in my head. ये सत्य है महाराज, आप अमर हो। 11 बार प्रयास करने के पश्चात आप मरे भी नहीं।
लेकिन बाबा जी आपको कैसे पता है कि नकुल ही वो अमर इंसान है? ऐसे तो कई सारे इंसान होंगे ना जो जो सुसाइड नहीं कर पाते। मेरे गुरुजी ने कहा था जब मैं अमर इंसान से मिलूंगा तो मेरे शरीर में एक सनसनाहट सी होगी, हवा का एक झोंका दौड़ जाएगा मेरे अंदर। यही हुआ था जब मैं अस्पताल में नकुल महाराज से मिला था। ये रखिए। अरे वो अस्पताल का एसी तेज था, आप ये लीजिए वापस, वापस लीजिए। मैं नहीं लूंगा। अरे ये क्या बचपना है ये? हो गया। अरे मैं नहीं लूंगा। मैं गिरा दूंगा। This is hilarious. Nakul, you're going to be a star? The biggest celebrity. The celebrity who'll never die. How? No. You can't publish this nonsense. Of course I can. I have to. It's my duty. Aisha, I understand. This is a big story for you. If this was my job, I would be excited too. But you also have to understand that there is a murderer on the loose. And Nakul's life is in danger. You won't risk our lives for a story. Right? Of course. I understand. You guys have been through a lot today. Don't worry, I'll not mention any names or anything. Thank you. Don't worry at all, okay? Actually, I'll also head now. This is my card. कुछ भी जरूरत हो तो you can just give me a call. Yes, It's so sure. nice meeting you guys. Excuse me. Yeah. One for me. I'll call you. Yeah. Yes. Sorry. Nakul, I think I should also go to police station. Jim, do you mind dropping me at police station? Me? I'm so sorry. You already did so much for us today, and I'll just take a rig. No. I come with you to see a big Indian police station. मैं भी चलता हूँ ना साथ में। No, Nakul, it's not safe for you. You just hold on. Just keep this, Jim. और अगर जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस को यहाँ ले आऊंगी. Okay? You just rest. बाबा जी, आप प्लीज नकुल का ध्यान रखिए. मैं? ये चिरंजीवी हैं, हमारी रक्षा ये करेंगे। Okay. Bye. Yeah, let's go. Hey! सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ? क्या? हाँ? हेलो। हाँ द्विवेदी। सॉरी सर, वो गलत टाइम पे फोन तो नहीं किया? नहीं, बोल। सर यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अभी एक दो साधु जूस वगैरह भी पीना शुरू कर दिया है। हाँ, ये सॉलिड फूड कब खाना शुरू करेंगे? सर कोशिश कर रहे हैं सर। अच्छा। सर उधर कोई ऑपरेशन चल रहा है क्या सर? हाँ, अभी हाँ, वो एक क्रिमिनल है, शूट आउट चल रहा है, बस पकड़ने वाले हैं हम लोग। सर, फुकटिया का कोई गैंग भी है? अरे नहीं, ये दूसरा केस है। वो मैं यहाँ था ना, तो इंचार्ज ने बोला कि अगर यहाँ पर हुई तो व्हाई नॉट यूज मैन पावर। अच्छा सर। सर फुकटिया पकड़ा गया क्या? पकड़े ही जाने वाला है, बस थोड़ा पेपर वर्क बाकी है। अच्छा। मगर सर शूटआउट में कोई गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कुछ नहीं हो रहा है यार द्विवेदी, यहाँ ना काम को लेके कोई भी सीरियस नहीं है, कोई मदद नहीं कर रहा है। फोकटिया कहाँ मिलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। वापस आ रहा हूँ मैं।
हाँ सर, आ जाइए सर। जैन सर। तो मैडम आप कह रहे हैं कि इस आदमी ने खुद को मारने की सुपारी दी, जी पर अब वो मरना नहीं चाहता, हाँ पर अब वो लोग नहीं मान रहे इस बात को। यस। तो मैडम ये तो फिर कंज्यूमर कोर्ट का मामला हुआ ना। अरे आपको काम नहीं करना है तो साफ साफ बता दो ना। ये आदमी पेशेंट है मेरा, इसकी जान को खतरा है। कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले भी सुसाइडल था, तब भी मैंने रिपोर्ट की थी। तब आप लोगों ने बोला था कि बाद में फोन करो। आप सीनियर कौन है यहाँ पे? खुद ही देखती हूँ। अरे रुकिए मैडम, मैं ही सीनियर हूँ। उधर तो टॉयलेट है। जिम जिम लेट्स गो। He's really famous, eh? ये तो जिम। दर्द दूर हुआ? ये अमृत है? हाँ। ये आया किधर से? देखिए महाराज, सदियों पहले इस पूरे संसार में असुरों का राज था। उन्हें पराजित करना असंभव था। सारे देवतागण परेशान रहे, क्या करेंगे सूझ नहीं रहा था। तभी भगवान विष्णु आए और उन्होंने बोला कि ना ना ना, बल से नहीं, चतुराई काम आएगी असुरों को हराने के लिए। और उन्होंने असुरगण को बुलाया और बोला, अगर तुम लोग देवताओं के साथ एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रयोग करोगे तो समुद्र का सीना चीर कर कई अनमोल दुर्लभ रत्न प्राप्त करोगे। असुर लालच में आ गए और मान गए। तब मंद्राचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाकर समुद्र को निचोड़कर उन्होंने कई अनमोल रत्न ढूंढ निकाले। उसी प्रक्रिया में अंत में अमृत निकला। एक सेकंड, ये वही समुद्र मंथन वाला अमृत है? हाँ, एक ही है। इतने सालों में किसी को पता नहीं चला अमृत के बारे में? पता चला ना अंग्रेजों को, वहीं से तो सारी समस्या शुरू हुई। सन 1848 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नए गवर्नर जनरल मार्क्विस ऑफ डलहौजी को सूचना मिली कि अमृत पंजाब में कहीं छुपा हुआ है। उन्हें तो किसी भी हालत में उसे प्राप्त करना ही था। पूरी शक्ति लगा दी। छानबीन करते करते हमारे कई गुरु भाई मारे गए। तब मेरे गुरुजी के गुरुजी परम पूज्य दिव्यानंद जी ने एक तरीका निकाला। लाहौर के तब के महाराज दिलीप सिंह जी के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों को मूर्ख बनाया। कैसे? राज दरबार से एक चमकता हीरा निकालकर उन्होंने कहा, यही अमृत है, ये जिसके पास होगा वो अमर होगा। और वो लोग मान गए। उसे लेकर महारानी विक्टोरिया के मुकुट में जड़ दिया और उस मामूली हीरे को अमृत समझकर आज तक भी वो मूर्ख बैठे हुए हैं। एक सेकंड, आप कोहिनूर हीरे के बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ, ऐसा ही कुछ नाम था। हाँ। तो अंग्रेज कोहिनूर को अमृत समझ कर लेके चले गए और आज तक उन्हें पता नहीं चला? पता चला ना 1901 में। तब क्या हुआ? अरे महारानी विक्टोरिया का देहांत।
तो कोहिनूर अगर अमृत होता तो वो अमर अच्छा बाबा जी, अगर ये बोतल खत्म हो गई तो? देखिए महाराज, ये हेलो नकुल, just get out of the house now. श्लोका जी, क्यों, क्या हुआ? अरे वो साधु खूनी है और ये पुलिस से भी कुछ नहीं होने वाला है। तुम बस निकलो वहां से और मुझे ना मेरे ऑफिस की बिल्डिंग के पीछे मिलो, ठीक है? ओके। क्या हुआ? क्या कहा श्लोका ने? मैं नीचे जाके खुद सिगरेट लेके आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ निकल रहे हैं? तो मैं भी आता हूँ आपके साथ। नहीं बस आप बैठे ना यहाँ पे, आप आराम कीजिए। बस मैं यूं गया और यूं आया। अरे महाराज, मैं भी चल रहा हूँ। महाराज, मैं भी चल रहा हूँ साथ। महाराज, नकुल महाराज, मैं भी साथ चल रहा हूँ। अरे भाग क्यों रहे हो? नकुल महाराज, अरे मेरे लिए ठहरो, सुनो। श्लोका जी, मैं ऊपर ही आप। हेलो हेलो।
Hey, listen, listen. वो नहीं है यहाँ पे. I understand you're very angry. I would be angry too. I understand. Brother, I got him, brother. What can I do, brother? Don't worry, I won't do something stupid.